नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अगस्त 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम थ्रेड्स एंड फेसबुक पे अब रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस एंड बहुत सारी टैरो रीडिंग्स को लेकर के आ रही हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग चाहते हैं, जहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर से जुड़े हुए हों, वो जानना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वी हैव एरीज, मेष राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। पहला कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो आ रही है रिंग। रिंग की एनर्जी, अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। कोई नई शुरुआत हो रही है। मैरिज की एनर्जी दिख रही है। मैरिज का मतलब ये होता है कि दो लोगों का जुड़ना, इकट्ठा होना, मिलना, ठीक है। सो आइदर ये रोमांटिक हो सकता है, किसी से आप मिल रहे हैं, किसी के साथ में आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, या ये न्यू बिजनेस एनकाउंटर्स भी हो सकते हैं। बिजनेस के अंदर भी आप लोगों के कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या किसी तरीके से एंगेज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, दोनों एनर्जीज आ रही हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट, कुछ न्यू, कुछ अच्छा। गोंग जिसे हम कहते हैं ना, बेल जिसे हम कहते हैं, उसी तरीके से पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, कुछ शुरुआत होती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। देखिए तीसरा मैसेज भी बहुत अच्छा आ रहा है। वी हैव विंड चाइम्स, जो कि ये कह रहे हैं पीस एंड हार्मनी। किसी तरीके की पीस या हार्मनी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नई शुरुआत के साथ साथ में बहुत ही सॉफ्ट एंड कंपोज्ड एनर्जीज दिख रही है। वी हैव म्यूल, someone is extremely stubborn and unwilling to change। कोई एक ऐसा पर्सन, चाहे ये प्रोफेशनली हो, चाहे ये रिलेशनशिप्स में हो, जो कि बदलने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बदलना नहीं चाह रहे, अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, तो इस ऐसे किसी पर्सन से एनकाउंटर हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव पाइनएप्पल। रिकंसिलिएशन की एनर्जी आ रही है। रिकंसिलिएशन गाइस, रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। बहुत ही प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। अपनी जिंदगी को, अपने काम को, सोच को, विचारों को बैलेंस में रखना है, ठीक है। एंड वी हैव क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। अगेन देखिए वही एनर्जी आ रही है। शादी जैसे हमारे पास आया था ना, कोई नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर अभी बेबी की एनर्जी आ रही है, चाइल्ड की एनर्जी आ रही है। आप में से कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं, या कोई नया एंटरप्राइज, कुछ नई शुरुआत आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज डॉग क्लोजअप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। हो सकता है एंटरटेन कर रहे हैं आप रिलेशनशिप में अपने किसी दोस्त के साथ में। चलिए और देख लेते हैं फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अगस्त, सबसे ज़्यादा आपका ध्यान एंड फोकस किस पे रहना चाहिए। So, दो कार्ड्स हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट एनर्जी एंड वी हैव सेकंड। सो द फर्स्ट वी हैव इज करियर एंड सेकंड वी हैव इज वेल्थ। सो करियर एंड वेल्थ के अंदर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को फॉलो कर लीजिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी। चलिए ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी। अब ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग आप किस तरीके से देख सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो अपने जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स को लेकर के, हेल्थ, वेल्थ को, किसी भी बात को लेकर के, बस उनको ध्यान में रख करके, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग को देखना है, ठीक है। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। सो ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग आपको इसी तरीके से एंड हर बार यही इसी तरीके से आपको देखनी है। सो वी हैव एरीज, मेष राशि, फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अगस्त 2023 क्या एनर्जीज आ रही हैं हमारे सामने। साथ ही फर्स्ट 15 डेज एंड द नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग भी आपको चैनल पे मिल जाएगी।
Okay. The first card we are having is Lovers. Very nice. We have the Rebel. Oh my, we have all three major arcanas. देखिए कुछ मेजर एंड इम्पॉर्टेंट शिफ्ट्स आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में एरीज, यहाँ पर दिख रहा है। सबसे फर्स्ट एनर्जी हमारे पास में आ रही है द लवर्स। ठीक है, जिंदगी के अंदर जिस भी स्टेज पर हैं आप, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, उन सारी चीज़ों के लिए फर्स्ट थिंग आपकी जो अप्रोच है ना लाइफ को लेकर के, ये एक पॉजिटिव होनी चाहिए, लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। सबसे पहले खुद के लिए एंड देन जो भी लोग आपके साथ में जुड़े हैं, परिवार के लोग हैं या घर परिवार के लोग हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ भी डे टू डे एक्टिविटीज़ में रहते हैं आप, आपका जो ध्यान है, फोकस है, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग होना चाहिए, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे लग रहा है कि कुछ इनकम्प्लीट काम आपके बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। जिंदगी में नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, फूल की भी एनर्जी आ रही है, कुछ नया आप कर सकते हैं, कोई नए डिसीजंस ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप ले सकते हैं। ये जो एंटायर मंथ है अगस्त का, यहाँ पर आप अपने तरीके से डिसीजंस लेना पसंद करेंगे। आपको लोगों से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो बात चाहिए थी, वो आपने सुन ली, देख ली, मान ली, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अपने ऊपर ट्रस्ट करके, अपने ऊपर विश्वास करके और खुद के कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। आपको दूसरे लोगों के नेगेटिव थॉट्स या दूसरे लोगों से हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टिकल्स पसंद नहीं आने वाले हैं। इस समय ये जो एंटायर मंथ है अगस्त का, आप अपनी इच्छा से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से एक्शंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपकी अप्रोच पॉजिटिव रहनी चाहिए, लविंग रहनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ में ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं या आपके काम आपकी सिचुएशंस के या आपके मुताबिक नहीं हो रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप उस चीज़ को हैंडल करिएगा। लोगों की मदद आपको मिल सकती है, अधूरे, रुके हुए से, अटके हुए से, फंसे हुए से आपके काम हो सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ग्रोथ दिख रहा है। ग्रोथ आपके फाइनेंशियल मैटर्स में हो सकता है, ग्रोथ यहाँ पर आपकी सोच समझ में भी होता हुआ दिख रहा है। एक नए लेवल ऑफ मैच्योरिटी के अंदर आप ऑपरेट कर रही हैं, मुझे दिख रहा है। ईश्वर का आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है, बिकॉज रिबेल की जो एनर्जी है वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी ये कह रही है कि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता जाएगा। आपका इंट्यूशन है ना, वो भी आपको बताएगा। एंड ऑफ कोर्स चैनल पे आपको ऑलरेडी गाइडेंस जैसे जैसे अपलोड हो रहे हैं, जैसे जैसे आपको दिन मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग गाइडेंस। ठीक है, साथ ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको गाइडेंस मिल रहे, तो गाइडेंस कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर वो समझ आ जाएगी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। लेकिन मैं ये कहूँगी, किसी भी तरीके से अगर आप रिस्क लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा रिस्क ओरिएंटेड आपको काम नहीं करने हैं। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहने वाली है आप लोगों के लिए फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अगस्त 2023। सो दो एनर्जी हम आपके लिए पुल करेंगे, दो कार्ड्स आपके पुल करेंगे, दो हम पुल करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए, एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो भी देखेंगे। सो फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अगस्त 2023, एरीज मेष राशि, आपके लिए हमारे पास में आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए हमारे पास आ रहा है वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप की एनर्जी के लिए हमारे पास आ रहा है स्ट्रेंथ एंड वी हैव हैंग्ड मैन। सो 2 मेजर आर्कानाज आ रहे हैं हमारे पास में। आई विल कंसिडर ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। लियो, सी राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये सारी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। सो क्या हो रहा है रिलेशनशिप में? देखिए, इंतज़ार मुझे आप दोनों की ही एनर्जी में दिख रहा है। आप भी वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं। किसी बात को लेकर के आप दोनों स्टक हैं। सोच विचार आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। आपकी जैसी सोच है, आपके पार्टनर की भी सोच कहीं ना कहीं उसी तरीके से जुड़ी हुई हो, वो मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में फिजिकली या मेंटली या इमोशनली डिस्टेंस हो, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को
एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए, ये दोनों के ही एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। साथ ही मुझे लग रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है, आप बहुत ज़्यादा ना अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने ख्यालों से, थॉट से डिसीजंस लेने वाले हैं। इस समय आप बिल्कुल भी दिल से नहीं सोच रहे, तो आप सही समय का वेट कर रहे हैं। अगर आपको अप्रोच भी करनी है, अगर आपको कोई मेजर डिसीजंस भी लेने हैं लाइफ में, रिलेशनशिप को लेकर के, पार्टनर को लेकर के, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग, क्योंकि अब की बार आप सब कुछ एकदम कंप्लीट और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। अब कोई काम में कचास नहीं रखना चाहते, आप डिसीजंस भी बहुत सही तरीके से लेना चाह रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न थोड़ी ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने काम को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपने प्रोफेशनल अगर उनकी लाइफ है तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा एंगेज्ड है, थोड़ा सा बिल्डअप है। कुछ बातें आपको उनकी थोड़ी सी ऑकवर्ड लग सकती है, ऑड लग सकती है, या आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आपके पार्टनर की भी कुछ शिकायत ये रहेंगी कि आप है ना बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं, मैनिपुलेटिव तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं। ऑन एंड ऑन अगर मैं कहूँ, सो आपके पार्टनर है ना थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड या थोड़ा सा सेल्फ फोकस होकर के भी काम कर रहे हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी की अगर बात की जाए तो कुछ मेजर डिसीजंस लेने के लिए आप दोनों ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर हिम्मत की और स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, सो आपको बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रहना पड़ेगा, स्ट्रांग काम करने पड़ेंगे, डिसीजंस लेने, एक्शंस लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप कैलकुलेटिव एक्शंस ले सकते हैं, मगर मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली आपके पार्टनर इतना हैप्पी नहीं रहेंगे इन डिसीजंस को लेने के लिए या आपको डिसीजंस में सपोर्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकी हुई सी, उलझी हुई सी, स्टक एनर्जीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप थोड़ा सा स्टक हो गया हो, क्योंकि मेजर डिसीजंस लेने हैं तो हिम्मत से लेने हैं, एंड अगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो स्टेबल एनर्जीज, स्टक एनर्जीज के अंदर आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त कैसे रहेंगे एंड द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त की रीडिंग्स आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप फिर से आकर के देख सकते हैं। एंड आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।